हाउ आर यू? कैसे हो? आई एम फाइन सर। ओके। सो बताओ, नेट अभी क्या कर रहे हो? मतलब नेट तो यू क्रैक द नेट। व्हाट्स यू अप टू नाउ? नेक्स्ट टाइम क्या जेआरएफ? जेआरएफ की तैयारी करना है सर। जेआरएफ की तैयारी करना है। पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कंग्रेचुलेशंस करण फॉर क्रैकिंग द नेट दिस टाइम। थैंक यू सो मच सर। या सो ये बताओ, पहले मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि इस बार का पेपर इस बार का जो पेपर है वो लास्ट टाइम से कितना डिफरेंट है? कुछ डिफरेंस आपको लगा या कुछ डिफरेंस नहीं है सर? सेम ही चल रहा था लास्ट टाइम वाला? एनी डिफरेंस दैट यू हैव सीन? फर्स्ट टेल मी अबाउट पेपर वन, उसके बाद पेपर टू, ठीक है? सर, पिछली बार का जो पेपर वन का डीआई था, मेरे को अच्छे से याद है। मतलब मैंने उसको 1 घंटा दिया था और फिर भी मैंने एक भी मार्क्स स्कोर नहीं किया था उसमें। देन लास्ट आवर पूरा डीआई के लिए था वो, और उसमें एक भी स्कोर नहीं किया था। बहुत टफ लग रहा था उस टाइम पे मेरे को। और इस बार भी मैंने डीआई लास्ट में हाफ एन आवर में किया था, मगर मैंने 4 आउट ऑफ 5 स्कोर किए इस बार। दैट्स तो ग्रेट। मेन मेरे को ये लगता है सबसे ज्यादा टफ डीआई रहता है, मेरे को लगता है पर्सनली। और पेपर वन पिछली बार से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इस बार इजी था, ऐसा लगा मुझे। और डीआई भी इस बार इजीली सॉल्व हो गया। बाकी पोर्शन बहुत टफ लगा मुझे। लॉ का जो पेपर वन था, काफी टफ लगा मुझे, क्योंकि ओके। मेरा 28 ही स्कोर हो पाया उसमें। ओके। 28 क्वेश्चन करेक्ट थे। ओके। एनी चेंजेस दैट यू फाइंड इन पेपर टू? लास्ट ईयर से कुछ चेंजेस आपको दिखा? सर, इस बार जो ईयर वाले क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल वाले थे वो और बढ़ गए थे। पहले 3 4 क्वेश्चन आते थे। मैंने एनालाइज नहीं किया अभी वापस आके इतने टाइम में, मगर मैंने नोटिस किया इस बार ज्यादा क्वेश्चन थे। और पहले पिछली बार में ऐसा था कि अगर आपको एक केस का ईयर मालूम है तो उसके हेल्प से आप पूरा क्रोनोलॉजी सेट कर सकते हो। मगर इस बार अगर आपको एक का ईयर मालूम है, मगर फिर भी आप क्रोनोलॉजिकल वाला क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। आपको कम से कम 2 3 के केस के ईयर मालूम होने चाहिए। ट्रू। ट्रू। सो क्रोनोलॉजिकल वाला अभी थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग वो लोग कर रहे हैं कि आप ईयर से डिड्यूस नहीं कर पा रहे हो। यस नहीं सर। कर सकते हो, ठीक है? आपको यस अच्छे से सर। पढ़ना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे व्हाट यस। दे आर बेसिकली ट्राइंग टू डू। अंडरस्टैंड। एंड ये मेनी स्टूडेंट आई आई कम्युनिकेटेड टू, वो लोग भी सेम ही चीज मुझे बताएं कि सर कुछ ना कुछ चीजें जो है, ठीक है, कि दे द डेट ऑफ बर्थ और द ईयर दे आर हम्म। आस्किंग, जूरिस्ट के नेम, बेंचेस हम्म। नेम, उसमें ज्यादा मेमोरी पार्ट प्ले हो रहा है। दैट हैज टू बी। यस सर, एक ऐसा लग रहा है मेरे को सर कि ऐसा पैटर्न बन रहा है कि जो ज्यादा से ज्यादा ईयर्स, केसेस, बुक ऑथर्स के नेम, किसने ये प्रिंसिपल दिया है, जो नेम्स, ऑथर्स, ईयर्स, केसेस जो ज्यादा मेमोराइज कर पाएगा उसको ज्यादा बेनिफिट है, ऐसा मेरे को लगा। ट्रू। 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 ऐसा पैटर्न बनते जा रहा है। Understanding. That's great. This time, as you have suggested for the paper one and paper two, दोनों के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंस, करण, ठीक है, दैट आई वांट टू आस्क यू, क्योंकि आपको पता है कि यूजीसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलवेज प्लेड ह्यूज रोल, यस राइट? सर। और वो कहीं ना कहीं वो डिमिनिश होता जाता दिख रहा है हर ये एटम्प्ट के साथ साथ। मतलब 100। वो इम्पोर्टेंस आपको अभी लग रहा है कहाँ पर है? और अभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का इम्पोर्टेंस प्रिपरेशन में कहाँ, किस हद तक है? उसके बारे में आप क्या बोलोगे? सर, जब मैंने मार्च का अटेम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट, तो तब मैंने सिर्फ 5 इयर्स के पेपर वो सॉल्व किए थे। और जो भी ऑप्शंस में आंसर थे वो भी किए थे, जो आंसर है उसको भी प्रिपेयर किया, जो सात गलत ऑप्शन है उसको भी प्रिपेयर किया। और उससे ही काफी अच्छा स्कोर आ गया था, क्योंकि तब बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन। कंसेप्ट रिपीट हो रहे थे, जो ऑप्शंस में है वो भी रिपीट हो रहे थे। मगर जून अटेम्प्ट में भी और इस अटेम्प्ट में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं। कंसेप्ट भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्या नाम है, वो नए पूरे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ट्रू। ट्रू। एंड इसी के चलते अभी जो इम्पोर्टेंस है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का दिन ब दिन घटता जा रहा है। इट्स गेटिंग डिमिनिस्ड। यस लोगों सर। को अभी
आप मुझे एग्री करोगे, डिसएग्री करोगे, आप मुझे बताओगे कि नाउ कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग आस्क्ड इन यूजीसी वे मोर यस, देन व्हाट इट यूज्ड टू आस्क इन द प्रीवियस पेपर्स। कि अभी आपको यस, कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। यस। जो पहले रट्टा मार के आओगे, अटेम्प्ट करके आप चले जा सकते थे, हाँ, एंड हाँ। दैट इजी, बट हाँ टू एक्सटेंट प्रीवियस से ऐसे प्रेडिक्ट हो सकता था। बट अभी बेसिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है करंट पेपर में? सर ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा कंसेप्ट ही आ रहा है। अगर आपने, जैसे पहले ऐसा था कि मैं सेक्शन की हेडिंग याद कर लेता था कि 84 में ये, आईपीसी के सेक्शन 84 में अनसाउंड माइंड ये ऐसा है, इंटॉक्सिकेशन है, ऐसे याद कर लेता था सिर्फ हेडिंग। मगर अब ये जरूरी हो गया कि अंदर क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, पूरा ट्रू, कंसेप्ट क्या है, वो थोड़ा मालूम होना चाहिए, तभी अपन आंसर प्रॉपरली कर पाएंगे। ट्रू, दैट्स ट्रू। अनदर थिंग, क्योंकि कारण मुझे याद है व्हेन यू ज्वाइन जूरी रिसर्च, इट वाज अराउंड, मतलब आपके जून के आसपास ही आप ज्वाइन कर लेते, जून जुलाई के आसपास ही आप ज्वाइन कर लिए यस, थे टू, यस। एंड यू गिव ए प्रॉपर टाइम टू योर प्रिपरेशन। आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप दो अटेम्प्ट देने के बाद यहाँ पर ज्वाइन किए एंड देन यू क्रैक्ड इट, यस, एक मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए एक प्रिपरेशन के लिए? एक अटेम्प्ट, यूजीसी अटेम्प्ट के लिए कितना प्रिपरेशन देना चाहिए आपको, क्या लगता है? सर वो सर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आई फील। मेरे को ऐसा पर्सनली लगा कि अगर आपको क्या नाम, मिनिमम 4 मंथ्स 3 मंथ्स, अगर आपको प्रॉपर, आप दोनों का एम एक साथ कर रहे हैं, नेट का भी जेआरएफ का भी, 3 to 4 मंथ्स तो आपको इजीली देना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रू। अब एकदम धीरे धीरे डीप जाते जा रहे हैं, एकदम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं आ रहा है। मिनिमम 3 to 4 मंथ्स इजीली देना पड़ेगा, इवन इफ यू आर, मतलब आप इजीली आपको रिमेम्बर कर पाते हो अच्छे से, आपका ग्रास्पिंग अच्छा है, फिर भी आपको देना तो पड़ेगा ही Yeah, उसका। and that you have suggested. There are so many people they what used to think, क्योंकि ये नोशन परसेप्शन क्रिएट हो गया, नेट है लास्ट एक दो एक, महीने में करेंगे, हो हाँ, जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, हो जाएगा। बट नाउ इट्स द सिचुएशंस टू कंप्लीटली चेंज, कि आपकी अभी आपको प्रिपरेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से नहीं बनने वाला है, तो मिनिमम है सेट 4 मंथ्स। बट फिर भी आपको जितना टाइम आप दोगे उतना बेटर है आपके नेट बेटर, जेआरएफ के लिए। ठीक है, एक बेटर। प्रॉपर 6 मंथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेट जेआरएफ टाइमिंग। अच्छा, आपको मैं एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, ये आपके लिए सबसे टफ क्या था, मतलब पेपर वन पेपर टू में कौन से सब्जेक्ट ज्यादा टफ होते थे आपके लिए? सर पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में मेरे को जो ईवीएस वाला पार्ट, इन्वायरमेंटल वाला पार्ट था, मेरे को दोनों में ही, पेपर 1 में तो मैं, एक तरीके से देखा जाए तो मैंने बहुत कम पढ़ा था ईवीएस, ये इन्वायरमेंटल से रिलेटेड। एंड पेपर 2 में सर मेरे को, सेकंड जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, तब मेरे को जूरिस्प्रूडेंस में काफी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उसमें मेरे को लगता था अगर मैं कंसेप्ट समझ लूंगा तो मेरा हो जाएगा। मगर वो पेपर में कंसेप्ट के अलावा भी आ रहा है कि ऑथर की कौन है, बुक किसने लिखी है, कंसेप्ट किसने दिया है। तो तो मेरे को जूरिस्प्रूडेंस में पहले प्रॉब्लम होती थी, मगर फिर कोचिंग किया तो मेरे को काफी उसमें वो सॉर्ट हो गया। अब मेरे को आईपीआर और ह्यूमन राइट्स लॉ में, इनमें प्रॉब्लम होती थोड़ी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स में भी काफी लर्न करना है कि कौन सा ईयर है, आईसीसीपीआर कौन सी ईयर में आया है, तो ऐसे काफी चीजें काफी याद करना है। और आईपीआर में भी काफी याद करने वाली चीजें हैं, या जो एकदम आप भूल जाते हो, एग्जाम में जाके सब भूल जाता हूँ मैं, तो मेरे को ऐसा लगता है। तो मॉक्स की वजह से तो काफी हेल्प हुई मेरे को। या बिकॉज देखो ना, आपके एक सब्जेक्ट इट इज इम्प्रूव्ड एंड आप वहां से आपका मार्क्स गेन हो रहा है, राइट? आप बोल रहे हो आईपीआर एंड ह्यूमन राइट्स, एंड यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट फॉर जीआरएफ, राइट? तो ये, द बेस्ट पार्ट अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस कि आपको पता है कि देयर आर सम वीक लिंक्स इन माय प्रिपरेशन एंड दैट हैज टू बी इम्प्रूव्ड, एंड दैट विल गिव मी द एज, और मेरा जो ज्यादा मार्क्स मेरा कहाँ से उठेगा, मैं मेरे करंट मार्क्स से। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट यू, very good thing कि you already thought about it. That's great. So Karan, ये बताओ, एज यू एसोसिएटेड विथ जुडिस करंटली ऑल्सो, आप तो नेक्स्ट अटेम्प्ट भी हम लोग के साथ ही देने वाले हो, ठीक है? ये, ऑलरेडी क्लियर्ड नेट, ठीक है? तो पहले 2 बार अटेम्प्ट नहीं हुआ, उसके बाद यू ज्वाइंड अस, यू क्रैक्ड इट।
हाउ इज योर जर्नी करेंटली? यू हैव आप कितन आपका जर्नी कैसा था हम लोगों के साथ, और अभी जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बताओ, हाउ इज योर जर्नी? पर फ्रैंकली सेइंग, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट मतलब प्रिपरेशन बहुत हौच पौच हो गया था। ये भी करना है, मॉक भी देना है, कंसेप्ट भी आता नहीं है, और काफी हो रहा था। किसी का कंसेप्ट मालूम है तो किसी का पीवाई क्यों नहीं किया है, तो ऐसा काफी हौच पौच हो गए थे दोनों अटेम्प्ट में। और ये वाले अटेम्प्ट में, थर्ड वाले अटेम्प्ट में मेरे को काफी बहुत मेरे को सिस्टमैटिक, सिंपल, प्लेन प्रिपरेशन लगी। मतलब ज्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ, कोर्स भी बहुत जल्दी फिनिश हो गया। तो मतलब मेरे को कोर्स मेरे ख्याल से 25 डेज एग्जाम से पहले खत्म हो गया था। तो मैंने रिवाइज, मतलब काफी चीजें थी जो मैंने नहीं की थी रिवाइज, मगर वो 25 डेज का गैप मिल गया मुझे, तो मैंने उसमें रिवाइज कर ली। क्योंकि मैं पहले पढ़ते जा रहे हैं, कुछ कुछ छूट जाता है, मगर कोर्स जल्दी हो गया तो वो सब कुछ मैंने रिवाइज कर लिया 25 डेज में। और जितने पीवाई क्यू, कितने भी एमसीक्यूज लगाने थे वो सब कर लिए। मतलब मेरी प्रिपरेशन, मुझे लग रहा था कि अब इस बार सही हुई है। पिछली बार आखिरी दिन तक मैं कंसेप्ट भी पढ़े जा रहा हूँ, मॉक भी दे रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट खत्म ही नहीं हो रहे थे पिछली बार तो इस बार 25 डेज पहले से ही हो गए थे। तो मेरे को ये काफी इस बार बेनिफिट लगा। ट्रू ट्रू। एंड इसका एक सिंपल रीजन ये है कि आप अगर सिस्टमेटिक वे में अगर चीजों को अप्रोच करोगे ना, तो हम्म, थिंग्स कैन बी डन वेरी वेरी इजीली एंड स्मार्टली। ठीक है, ये क्योंकि आप वीकली टेस्ट दे रहे हो, आपके पास पेपर वन के मॉक से, पेपर टू के मॉक से, पीवाई क्यूज है, क्लासेस एक महीने पहले खत्म हो गए आपके, कोई टेंशन नहीं है। पेपर वन पेपर टू के यू नो व्हाट इज टू बी डन, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम्म, ईच एंड एवरीथिंग इज डन इन योर हेड बिफोर 30 डेज। एंड पूरा सिस्टम ऑटोमेट होके वो हो चुका है आपके लिए। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग वही मतलब कोशिश वही करते हैं कि चीजें सिंप्लीफाई कैसे करें एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड ऑलरेडी है। 25-30 सब्जेक्ट अगर कोई पढ़ना है किसी को 5 महीने में, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, क्योंकि थिंग, ये कौन सा चीज पढ़ना है कौन सी चीज नहीं पढ़ना है, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, ये हाँ, रीजनिंग, लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ये एंड हम लोग का रोल वहां सेम ये सिंपल है कि मैं करण का प्रिपरेशन कैसे सिंप्लीफाई करूँ पूरे चीज को, कि हफ्ते का 10 10 घंटे का क्लासेस, एक हम्म, वीकली टेस्ट, हम्म, 10 घंटे का क्लास वीकली टेस्ट, 4 महीने के अंदर सिलेबस खत्म। ही गॉट 30-45 डेज फॉर द प्रिपरेशन, रिवीजन के लिए आराम से, एंड टोटल सिस्टमेटिक प्रोसेस। सो आई होप एंड इट्स हेल्पिंग वेरी वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट के चीजें आप सॉर्ट आउट करे जाओ। हम्म, स्टूडेंट को एक्चुअली इससे बहुत फायदा हो रहा है, what we are understanding actually बहुत फायदा हो रहा है। एंड that's you are also saying the same thing, that's great Karan, and hope आपके JRF में भी I hope you're going to crack the JRF next time too, okay? ओके, And आप एक काम करना, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ना, एज यू हैव ऑलरेडी क्रैक नेट, ठीक है, आप गार्गी मैम के साथ एक कॉल शेड्यूल करो। ठीक है, मैं ओके, आपको बोल रहा हूँ, कॉल शेड्यूल कर लेना, एक डिस्कशन करो, वेयर डिड इट गो रॉन्ग इज दैट, ये, क्यों कहाँ गलती हुआ, हम्म, ठीक है, क्यों जेआरएफ इस बार नहीं हुआ, इस बार तो नेट हुआ है बट जेआरएफ के लिए क्या करना है, ठीक है। ये सर, यू आर हेयर, यू हैव टू बी हेयर, राइट? तो ये, बात यह है कि गार्गी मैम के साथ सेशन करो, देखो मिस्टेक्स कहाँ पर हुआ, ठीक है। हम्म, आप आपके भैया के शादी दैट यू टोल्ड मी, राइट, ये, वो अटेंड कर लो। हम्म, एंड उससे पहले अगर काउंसलिंग सेशन लेना है ले लो, उसके बाद लेना है ले लो, नॉट ए प्रॉब्लम। ये, बट लेने के बाद आप इसको फाइन ट्यून करो, ठीक है, ये, कि देर इज अ सर्टेन, आपका एक पैटर्न आ चुका है प्रिपरेशन का, यहाँ हम्म, पर गलती है, यहाँ पर क्या है, फिक्स करो। नो बडी कैन स्टॉप यू टू हिट द चेयर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ये सर, डू इट, डू इट, ओके। अच्छा, चलो, थैंक यू वेरी मच करण, नाइस टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू, hope next time I'll see you and meeting you again with a ये, GRF, okay? uh, okay, chalo, thank you very much, thank you very much, थैंक see you थैंक यू again, सो मच सर, थैंक yeah. यू सो मच।